Rainbow class 12th English compulsory book first, and I am taking chapter 2nd. This one, a room 10/8. चैप्टर की थीम ये है बेटा कि हम जैसा बोएंगे हम वैसा ही काटेंगे। कोई भी व्यक्ति जो दूसरे का भला करता है उसका भला अपने आप ही होता है, और यदि हम दूसरे के बारे में बुरा सोचेंगे या बुरा करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारे साथ बुरा ही होगा। तो देखिए मैं स्टार्ट कर रही हूँ। दिस रूम माइट बी 10/8 said Mrs. Malik pointing to a square in the draft plan lying on the table before them. ये कमरा 10/8 का होना चाहिए। मिसेस मलिक ने, पॉइंटिंग होता है इशारा करते हुए, टू अ स्क्वायर, स्क्वायर होता है वर्ग यानी चौकोर। जब हम ड्राफ्ट प्लान का मतलब होता है नक्शा। लाइंग ऑन द टेबल बिफोर देम, बिफोर का मतलब सामने, उनके सामने टेबल पर एक नक्शा था। उसमें नक्शे में वर्ग को इशारा करते हुए मिसेस मलिक बोली कि कमरा 10/8 का होना चाहिए। हम लोग अपना घर बनवाते हैं तब बेटा हम लोग एक नक्शा बनवाते हैं ना, उसके आधार पर हमें पता होता है कि ये कमरा इस साइज़ का हो, ये कमरा इतना बड़ा हो, यहाँ पे मेन गेट हो, यहाँ पे खिड़की हो। ओके, तो वो सीन चल रहा है। इसी में आगे है, इट वॉज़ अ थर्ड टाइम, ये तीसरी बार था जब उन्होंने इस सजेशन को रखा। सजेशन मतलब होता है सुझाव। क्वेश्चन आ सकता है कि कितनी बार, हाउ मच टाइम। ओके, कितनी बार उन्होंने ये सुझाव रखा, तो आंसर है थर्ड टाइम, याद रखिएगा। इट सीम्ड इट डिडंट रजिस्टर ऑन आइदर हस्बैंड और द आर्किटेक्ट इंगेज टू डिज़ाइन द हाउस। ऐसा लगा कि ध्यान ही नहीं दिया गया, या तो उनके हस्बैंड, मतलब ना ही उनके हस्बैंड और ना ही आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट वो व्यक्ति जो कि नक्शा तैयार करता है, तो दोनों ने ही ध्यान नहीं दिया जो कि घर के नक्शे को डिज़ाइन करने में लगे हुए थे। ओके, द मलिक्स। अब कहानी फ्लैशबैक में चलेगी, थोड़ा सा हमें पता चलेगा कि मलिक्स कौन है। यहाँ पे दो व्यक्ति हैं, मतलब एक हस्बैंड है और एक वाइफ है। मिस्टर मलिक हस्बैंड है और मिसेस मलिक उनकी पत्नी है। तो उनकी फैमिली को मलिक्स कहा है। ओके, इससे कन्फ्यूज़न नहीं होना आपको, ये उनका सरनेम है। तो द मलिक्स जब बुलाया जाए तो समझ लीजिए हस्बैंड वाइफ पूरी फैमिली की बात हो रही है। द मलिक्स वर गोइंग टू हैव अ हाउस ऑफ देयर ऑन इन दिल्ली। मलिक्स को, यानी उन दोनों हस्बैंड वाइफ को, चाहते थे कि वो दिल्ली में उनका अपना खुद का एक घर हो। दे हैड परचेज अ प्लॉट इन द मोस्ट फैशनेबल कॉलोनी ऑफ द टाउन सम टाइम अगो। कुछ समय पहले उन्होंने एक प्लॉट खरीद भी लिया था बहुत अच्छी फैशनेबल कॉलोनी में, एक कस्बे में, मतलब दिल्ली के एक टाउन में, उसी जगह पर उन्होंने एक फैशनेबल कॉलोनी में एक प्लॉट खरीद लिया था। नाउ दैट दे वर पोस्टेड इन बैक इन दिल्ली, और अब वो दिल्ली में पोस्टेड हो गए। यानी जब उन्होंने दिल्ली में प्लॉट खरीदा था उसके बाद में शायद उनका ट्रांसफ़र हो गया था और अब वापस दिल्ली में उनका ट्रांसफ़र हुआ है। दे थॉट, तो उन्होंने सोचा दे माइट एज वेल हैव द हाउस बिल्ड, तो अब वो अपना घर बना सकते हैं। इन हर हार्ट ऑफ हार्ट्स, अपने दिल से, बिल्कुल दिल की गहराइयों से मिसेस मलिक ने डिसाइड कर लिया था दैट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द हाउस शी वुड स्टे बैक इन दिल्ली, कि घर के बन जाने के बाद में, पूरा हो जाने के बाद में वो दिल्ली में ही रहेंगी। इवन इफ़, चाहे फिर हर हस्बैंड वॉज ट्रांसफ़र टू अनदर स्टेशन, उनके पति का ट्रांसफ़र दूसरी जगह पे होता रहे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, यहाँ पर एक बोर्ड एग्जाम में आया हुआ ये क्वेश्चन है, वाई वुड मिसेस मलिक स्टे बैक इन दिल्ली इवन इफ हर हस्बैंड वॉज ट्रांसफर टू अनदर स्टेशन। कि मिसेस मलिक अपने पति का ट्रांसफ़र होने के बाद भी दिल्ली में क्यों रहना चाहती है। जवाब यहाँ से शुरू है। वाई के क्वेश्चन का आंसर हम बिकॉज से देंगे, तो बिकॉज शी वॉज सिक ऑफ देयर पोस्टिंग्स, क्योंकि वो उनके पोस्टिंग को लेकर के बहुत परेशान हो चुकी हैं। एवरी अदर ईयर, हर दूसरे साल, दे वर मूव्ड टू न्यू प्लेस, उनको नया प्लेस लेना ही पड़ता है, जाना ही पड़ता है। नाउ दैट द चिल्ड्रन वर ग्रोन अप, और अब चूँकि बच्चे भी बड़े हो गए हैं, इट वॉज नॉट डिज़ायरेबल टू शिफ्ट दैम फ्रॉम स्कूल टू स्कूल, तो उनको स्कूल बदलना उनके लिए अच्छा नहीं है, नॉट डिज़ायरेबल, अच्छा नहीं है उनके लिए। मिसेस मलिक सेड इफ़ ए मस्ट, तो उन्होंने कहा कि अगर वो चाहें, मिस्टर मलिक कुड गो ऑल अलोन, तो वो मिस्टर मलिक अकेले जा सकते हैं। शी वुड सेटल डाउन परमानेंटली, वो तो परमानेंटली ही दिल्ली में सेटल हो जाएंगी विद द चिल्ड्रन, बच्चों के साथ, मतलब वो चाहती हैं कि वो परमानेंटली सेटल हो जाएं। शी वुड हैव हर मदर इन लॉ फॉर कंपनी, और अपनी कंपनी के लिए, अपने साथी के लिए वो मदर इन लॉ को रख लेंगी अपने साथ के लिए। मिस्टर मलिक हैड नो ऑब्जेक्शन ऑफ इट, और मिस्टर मलिक को भी इसके बारे में कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, कोई विरोध नहीं था उनके अंदर।
दिस रूम माइट बी 10/8। वापस से वही लाइन रिपीट है कि ये कमरा 10/8 का होना चाहिए। मिसेस मलिक ने रिपीट किया। हर हस्बैंड वॉज अटेंडिंग टू टेलीफोन कॉल इन द एडजेसेंट रूम। उनके हस्बैंड टेलीफोन कॉल को अटेंड कर रहे थे। एडजेसेंट रूम होता है बिल्कुल बगल का कमरा, जॉइनिंग रूम, ओके। बट दिस इज़ अ स्टोर, लेकिन ये तो एक स्टोर है। आर्किटेक्ट ने एक्सप्लेन किया मिसेस मलिक को। एक्सप्लेन होता है स्पष्ट करना। यस बट आई थॉट इट कुड बी माई मदर इन लॉज रूम। हाँ, लेकिन मैं सोचती हूँ कि ये मेरी मदर इन लॉ का रूम हो जाए एंड आफ्टर हर, और उनके बाद में ये एक स्टोर रूम के रूप में काम में आ जाए। द आर्किटेक्ट डिडंट सीम टू अंडरस्टैंड। आर्किटेक्ट अभी भी समझ नहीं पा रहा था। ही लुक्ड पजल्ड। वो बहुत ही परेशान सा हो गया। बाय मिसेस मलिक ऑब्जर्वेशन। मिसेस मलिक के उस अवलोकन को लेकर के, उस देखने नज़रिए को लेकर के वो बहुत ही परेशान हो गया। क्वेश्चन आया हुआ बेटा बोर्ड एग्जाम में कि वाई द आर्किटेक्ट लुक्ड पजल्ड। जवाब है क्योंकि वो उनकी बात को समझ नहीं पा रहा था कि स्टोर रूम की साइज़ तो छोटी होनी चाहिए, लेकिन वो बढ़ाना क्यों चाहती है। ओके, अब मिसेस मलिक उसको समझाएंगी। आई मीन माई मदर इन लॉ कुड यूज़ द रूम फॉर द प्रेजेंट। मेरा मतलब ये है कि वर्तमान में मेरी मदर इन लॉ इस रूम का इस्तेमाल कर लें। एज यू नो शी इज़ ओल्ड एंड इनफर्म। अब जानते हो कि वो तो बूढ़ी हो गई हैं और कमज़ोर भी हैं। शी इज़ नॉट गोइंग टू बी देयर फॉर, इसलिए वो ज़्यादा नहीं रह पाएंगी। एंड आफ्टर हर, और उनके बाद में इट कुड बी कन्वर्टेड इनटू अ स्टोर रूम। तो ये स्टोर रूम के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। मिसेस मलिक एक्सप्लेन हॉल्टिंगली। मिसेस मलिक ने थोड़ा हिचकते हुए, मतलब अटकते हुए अपनी बात को स्पष्ट किया। मिस्टर मलिक जॉइंड देम। अब जो मिस्टर मलिक फ़ोन कॉल पे व्यस्त थे, ओके, वो अब आ गए हैं उनकी बातों में। इट सीम्ड वाइल टॉकिंग ऑन द टेलीफोन ही हैड ऑल्सो गिवन थॉट टू द सजेशन। ऐसा लगता है कि जब फ़ोन पे बात कर रहे थे वो, तो उन्होंने सुझाव देने के बारे में सोच लिया था। मतलब उन्होंने भी अपने सुझाव को सोच लिया था। अब उनका क्या सजेशन था? ही टू वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट द स्टोर शुड बी अ लिटिल बिगर। तो वो भी ये चाहते थे, उनके भी ये ओपिनियन था। ओपिनियन होती है राय, मत, कि स्टोर थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। इट इज़ ऑलवेज बेटर टू हैव अ कमोडियस स्टोर रूम। हमेशा अच्छा रहता है थोड़ा सा बड़ा स्टोर रूम। कमोडियस मतलब बड़ा। सो दैट वन कैन मूव अबाउट द ट्रंक्स मोर फ्रीली। जिससे कि जो ट्रंक्स हैं, जो बक्से वगैरह, वो बहुत अच्छे से, आसानी से घूम जाएं। ओके, मूव कर लें हम उनको इधर से उधर। दैन इट इज़ ऑल्सो मोर कन्वीनियंट टू कीप टाइडी। और ये भी बहुत सुविधाजनक होता है कि उस रूम को साफ़ करना भी बहुत ईजी रहता है। तो क्वेश्चन ये भी आया हुआ है बेटा। मैं जहाँ जहाँ क्वेश्चन आया हुआ है आपको नोट करवाती जाऊँगी कि मिस्टर मलिक को भी ये ओपिनियन क्यों था कि जो रूम है वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए। उसके बारे में उनके दो लॉजिक है। नंबर 1 तो थोड़ा बड़ा स्टोर रूम होता है, उसमें ट्रंक्स फ्रीली घूम जाते हैं। और दूसरा ओपिनियन है टाइडी रखना कन्वीनियंट होता है, साफ रखना सुविधाजनक होता है। इट वॉज डिसाइडेड दैट द रूम एडजेसेंट टू द किचन शुड बी 10/8। तो ये डिसाइड हो गया कि जो किचन के बगल वाला रूम होगा, एडजेसेंट, बिल्कुल टच वाला, वो 10/8 का होगा। द कोर्टयार्ड वुड बी अ लिटिल नैरोवर। जो हमारा जो आंगन होगा वो थोड़ा सा सकड़ा हो जाएगा, नैरोवर, थोड़ा कम सकड़ा हो जाएगा। बट दैट डिडंट मैटर मच। लेकिन उसका कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, ऑल द रेस्ट हैड ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड फॉर एंड द प्लान वॉज सबमिटेड फॉर अप्रूवल टू द कॉरपोरेशन। तो सारी चीज़ें बिल्कुल पहले से ही प्रोवाइड हो गई इसके लिए। और जो प्लान था, जो हमारा नक्शा था उनका, मिसेस मलिक का और मिस्टर मलिक का, वो सबमिटेड करवा दिया गया, मतलब जमा करवा दिया गया कॉरपोरेशन के अप्रूवल के लिए। निगम, बड़े शहरों में निगम होता है, ठीक है, तो उसके अप्रूवल के लिए, उसकी स्वीकृति के लिए आपको नक्शा उनको देना होता है ताकि वो अप्रूव करें। मिसेस मलिक टुक एन अनटायरिंग इंटरेस्ट इन द कंस्ट्रक्शन। मिसेस मलिक को अथक, अनटायरिंग होता है बिना थकने वाला, इंटरेस्ट यानी रुचि। मिसेस मलिक को अथक रुचि थी कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस, यानी घर के बनाने में उनको बहुत ज़्यादा रुचि थी। शी वुड बी सीन स्टैंडिंग एट द साइड विद हर अम्ब्रेला थ्रू आउट द डे। वो पूरे दिन भर अपने अम्ब्रेला के साथ में उस साइट पर, यानी उस प्लेस पर खड़ी देखी जा सकती थी। सीन मतलब यहाँ पे सी का थर्ड फॉर्म है। शी सुपरवाइज्ड एवरी डिटेल। वो हर एक डिटेल को सुपरवाइज करती, निरीक्षण करती। एट टाइम्स, समय समय पर, शी वुड गिव अ हैंड टू द मैसन्स। मैसन्स होते हैं कारीगर, वो कारीगरों को हाथ भी बटाती। गिव अ हैंड होता है हेल्प करना। एंड अदर्स, और अन्य लोगों की। शी वॉज द फर्स्ट टू अराइव एट द कंस्ट्रक्शन साइट। वो पहली होती थी जो कि उस कंस्ट्रक्शन
वाले प्लेस पर पहुंचती थी एंड लेफ्ट और छोड़ती थी आफ्टर एवरीवन हैड गॉन अवे, सबके जाने के बाद, यानी सब जब चले जाते, प्रत्येक व्यक्ति चला जाता उसके बाद ही वो साइट को छोड़ती थी। शी इंश्योर्ड दैट देयर वॉज नो वेस्टेज ऑफ मटीरियल एंड लेबर डिड नॉट आइडल अबाउट, वो ये सुनिश्चित करती थी कि कोई वेस्टेज तो नहीं हो रहा है किसी सामान का, एंड द लेबर, और फिर श्रम का, लेबर होता है श्रम, यानी वहाँ पे जो मजदूर थे जो काम कर रहे थे कहीं वो खाली तो नहीं बैठे हैं। डिड नॉट आइडल अबाउट, आइडल मतलब व्यर्थ। बिफोर लॉन्ग द हाउस वॉज कम्प्लीटेड, जल्दी ही घर बन गया। मिसेस मलिक इंसिस्टेड दैट शी वुड हैव न्यू फर्नीचर मेड फॉर द हाउस, अब मिसेस मलिक ने इंसिस्ट किया, इंसिस्ट होता है जोर देना, दैट शी वुड हैव न्यू फर्नीचर, अब वो नया फर्नीचर लेने वाली थी, मेड फॉर द हाउस, अपने घर के लिए। शी वुड नॉट लेट द ओल्ड फर्नीचर एंटर द न्यू हाउस, अपने नए घर में वो पुराना फर्नीचर नहीं लेंगी, नॉट अ पीस ऑफ इट, उसका टुकड़ा भी नहीं। यहाँ पर हम जान सकते हो वो कितनी ज़्यादा उस चीज़ को लेकर के उत्साहित थी, कितनी इनकरेज लग रही थी वो अपने काम को लेकर के। दे वर स्टिल इन द मिडेस्ट ऑफ प्लान टू शिफ्ट, अब वो शिफ्ट करने का प्लान बना ही रहे थे कि उसी बीच व्हेन दे लर्न, तब उनको पता चला दैट द हाउस हैड बीन एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट, कि घर को गवर्नमेंट के द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया है। एक्वायर मतलब अपने अंडर कर लेना, ले लेना। मिसेस मलिक वॉज फ्यूरियस, अब मिसेस मलिक नाराज़ हो गई। क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में कि वाई वॉज मिसेस मलिक फ्यूरियस, मिसेस मलिक गुस्सा क्यों हुई, नाराज़ क्यों हुई। तो इसका आंसर ये है कि जो गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट ने उनके हाउस को एक्वायर कर लिया था, इसलिए वो नाराज़ हो गई। क्वेश्चन ये भी आया हुआ है बेटा कि बाद में वो क्वाइटन डाउन कैसे हो गई, शांत कैसे हो गई, तो इसका आंसर ये है बट द नेक्स्ट मोमेंट, लेकिन अगले ही पल। आंसर हम यहाँ से लिखेंगे, व्हेन मिस्टर मलिक मैंशन द रेंट असेस्ड, जब मिस्टर मलिक ने उनको रेंट के बारे में बताया, रेंट मतलब किराया, शी क्वाइटन डाउन, वो शांत हो गई। समझ में आ रहा है। ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं कि वो फ्यूरियस क्यों थी और वो फिर बाद में चुप क्यों हो गई। चुप इसलिए हो गई क्योंकि मिस्टर मलिक ने उनको रेंट के बारे में बात बताई। वाइल सुपरवाइजिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस, जब अपने घर के निर्माण को वो सुपरवाइज कर रही थी, शी हैड कल्टिवेटेड लव, उन्होंने, कल्टिवेट होता है फसल उगाना, यहाँ पर कल्टिवेटेड का मतलब है पैदा कर लेना, मतलब अपने पड़ोसियों से, मतलब अपने पड़ोसियों के मन में उन्होंने प्यार पैदा कर लिया था, यानी प्यार पनप गया था। एंड मेड फ्रेंड्स इन द कॉलोनी, और कॉलोनी में उनके दोस्त भी बन गए थे। शी थॉट ऑफ वेरियस प्लान्स फॉर डूइंग अप द हाउस, और उन्होंने बहुत सारे प्लान भी सोचे थे। एवरीथिंग हैड टू बी फॉरगॉटन, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। एवरीथिंग हैड टू बी फॉरगॉटन, सब कुछ भूल जाना पड़ा। हैड टू बी, हैड टू यहाँ पर पड़ा मतलब मजबूरी में, जब आप मजबूर होकर के कोई काम करते हो तब वहाँ पर आप लिखते हो हैड टू, और प्रेजेंट में पड़ता है इसके लिए हैज़ टू, हैव टू आएगा। ओके, देन दे वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिल्ली, जब उनका ट्रांसफ़र दिल्ली से हो गया, मिसेस मलिक वॉज हैप्पी, अब मिसेस मलिक खुश हो गई। दिल्ली से जब ट्रांसफ़र हो गया तो वो राजी हो गई। शी वुड नॉट मोर सी हर हाउस, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, जब वो दिल्ली से ट्रांसफ़र हो गया, दिल्ली में मकान उनका बन रहा था, और जब दिल्ली से ट्रांसफ़र हो गया तो वो खुश क्यों थी। शी वुड नॉट मोर सी हर हाउस, क्योंकि उनको वो घर अब ज़्यादा देखना नहीं पड़ेगा। रिग्रेट नॉट बीइंग एबल टू लिव इट इन, और इसका पछतावा भी नहीं होगा कि इसमें रह नहीं पाए। एंड देन थिंकिंग ऑफ द सब्सटेंशियल रेंट, और फिर जो मूलतः जो रेंट मिल रहा था उसने उनको कंसोल फील करवा दिया, उनको संतुष्ट कर दिया। ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ट्रांसफ़र होना एक स्थान से दूसरे स्थान पर। दे हैड टू वेट फॉर मैनी मोर ईयर्स, और उनको बहुत सारे साल इंतज़ार भी करना पड़ा। फॉर अनदर टर्म ऑफ पोस्टिंग इन दिल्ली, दोबारा जब दिल्ली में पोस्टिंग हुई, दोबारा जब चांस मिला तो उस समय तक उनको बहुत सालों तक वेट करना पड़ गया। इन द मीन वाइल, और इसी बीच मिसेस मलिक्स मदर इन लॉ पास्ट अवे, मिसेस मलिक की जो सासू माँ थी वो गुजर गई। देयर डॉटर हैड बीन मैरिड, उनकी बेटी की शादी हो गई। इन अ वे दे वर लकी दैट देयर हाउस हैड बीन रेंटेड टू द गवर्नमेंट, और इस तरीके से तो वो लकी थे कि उनका हाउस गवर्नमेंट के द्वारा रेंट पे ले लिया गया था। प्राइवेट टेनेंट्स आर सच अ हेडेक, जो निजी किराएदार होते हैं वो एक हेडेक के समान होते हैं, सिरदर्द होता है वो।
देयर इज़ नो एंड ऑफ देयर कंप्लेंट्स एंड डिमांड्स। वो इसलिए होते हैं हेडेक क्योंकि उनके कंप्लेंट्स, उनकी शिकायतों का और उनकी मांग का कोई एंड ही नहीं है, कोई अंत ही नहीं होता है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि प्राइवेट टेनेंट्स आर सच ए हेडेक, वो हेडेक क्यों होते हैं? वाई आर द प्राइवेट टेनेंट्स सच ए हेडेक? जवाब यहाँ से है। एंड देन, और उसके बाद में दे आर मोर ऑफन देन नॉट इरेगुलर इन द पेमेंट ऑफ रेंट। और फिर पेमेंट देने में यानी किराए की पे करने में भी वो इरेगुलर होते हैं। यानी गवर्नमेंट तो इरेगुलर नहीं होगी ना, अनियमित नहीं होगी ना, गवर्नमेंट तो अपना किराया आपको टाइम टू टाइम दे देगी। तो यहाँ पर गवर्नमेंट और प्राइवेट टेनेंट्स के बारे में कंपैरिजन हुआ है। मिसेस मलिक्स हाउस हैविंग बिन रिक्विजिशन बाय द गवर्नमेंट, मिसेस मलिक का हाउस अधिग्रहित हो गया था। अधिग्रहित को बोलते हैं रिक्विजिशन, बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा। द रेंट वॉज क्रेडिटेड टू देयर बैंक अकाउंट एवरी मंथ रेगुलरली, और जो किराया था वो उनके खाते में हर महीने आ जाया करता था, क्रेडिट हो जाया करता था। ओनली देयर सन रिमेन्ड टू बी मैरिड नाउ, अब केवल उनका बेटा था जो कि मैरिड होने था, मतलब उसकी मैरिज होनी थी। मिस्टर मलिक थॉट दैट दे वुड रादर बी डन विद इट बिफोर ही रिटायर्ड, मिस्टर मलिक ने सोचा कि रिटायर हों उससे पहले वो ये काम कर लें। देयर सन हैड बीन मैरिड, उनके बेटे की भी शादी हो गई थी अब। मिस्टर मलिक हैड रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस, अब मिस्टर मलिक सर्विस से भी रिटायर हो गए। बट देयर हाउस हैड नॉट येट बीन रिलीज बाय द गवर्नमेंट, लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा उनका हाउस अभी भी मुक्त नहीं हुआ। रिलीज होता है मुक्त होना। मिस्टर एंड मिसेस मलिक लिव्ड विद देयर सन एंड डॉटर इन लॉ इन अ रेंटेड हाउस, मिस्टर और मिसेस मलिक अब अपने डॉटर इन लॉ और अपने बेटे के साथ में, यानी अपने बेटे और बहू के साथ में रेंटेड हाउस में रहते थे, किराए के घर में रहते थे। मिस्टर मलिक वाज स्टिल फाइटिंग विद द गवर्नमेंट फॉर द रिलीज ऑफ द हाउस, मिस्टर मलिक अब भी फाइटिंग मतलब लड़ाई कर रहे थे, लड़ाई लड़ रहे थे गवर्नमेंट से, सरकार से, अपने हाउस को रिलीज़ करवाने की, मुक्त करवाने की। वैन हिज एंड केम, तभी उनका अंत आ गया। समझ गए आप लोग क्या हुआ यहाँ पे? मिस्टर मलिक भी चले गए। ही पास्ड अवे विदाउट बीइंग एबल टू लिव इन ए हाउस, अपने घर में बिना रहे ही वो गुजर गए। इवन फॉर ए डे, एक दिन भी उन्होंने अपने नए घर में नहीं बिताया। नाउ विद इन 3 months द हाउस वॉज डी रिक्विजिशन, रिक्विजिशंस होता है अधिग्रहित कर लेना, और डी रिक्विजिशंस उसका अपोजिट, यानी कि मुक्त कर लेना, मुक्त कर देना। अब 3 महीने के बाद में, 3 महीने के अंदर अंदर उनका हाउस मुक्त कर दिया गया, छोड़ दिया गया। मिसेस मलिक्स डॉटर इन लॉ वॉज कीनर देन मिसेस मलिक, मिसेस मलिक की जो बहू थी वो और भी ज़्यादा उत्सुक थी देन मिसेस मलिक, मिसेस मलिक के बजाय, यहाँ पर कंपैरिजन करने के लिए दैन आया, टू शिफ्ट टू देयर ऑन हाउस, अपने घर में शिफ्ट होने के लिए वो और बहुत ज़्यादा उतावली हो रखी थी। द मोमेंट दे वर रेस्टोर्ड पोजेशन ऑफ द हाउस, जिस पल वो वहाँ पर उन्होंने अधिकार में लिया अपने घर को, शी हैड इट पेंटेड, उन्होंने इसे पेंट करवाया। पेंट किसने करवाया? मिसेस मलिक की बहू ने। यहाँ पर शी कौन है? डॉटर इन लॉ है। एंड पॉलिश्ड, और उसे पॉलिश करवाया। एंड स्टार्टेड शिफ्टिंग, और शिफ्टिंग का शुरुआत की, मतलब शिफ्टिंग को शुरू कर दिया। द फर्नीचर डीलर हैड बीन ऑर्डर टू सप्लाई अ नंबर ऑफ पीसेज विच ही डिड, जो फर्नीचर को डीलर था, जो बेचने वाला था, फर्नीचर से जिसकी डील हुई थी, उसने ऑर्डर लिया, ठीक है, उसको ऑर्डर कर दिया गया बहुत सारे पीसेस, यानी जो वर्क होते हैं उसके, वो दिखाने के लिए उसने ऑर्डर कर दिया। ये सारे काम किसने किए? डॉटर इन लॉ ने। आगे है, दे हैड टू शिफ्ट, उनको शिफ्ट होना था ऑन मंडे मॉर्निंग, कब? सोमवार की सुबह को। बट एज दे वोक अप, लेकिन जैसे वो जगे, दे फाउंड इट वॉज रेनिंग, ये तो बारिश हो रही थी। द डाउन पावर वॉज रादर हैवी, डाउन पावर मतलब बारिश मूसलाधार हो रखी थी, हैवी मतलब बहुत भारी। दे वेटेड एंड वेटेड, उन्होंने इंतज़ार किया और इंतज़ार किया। देन इट वॉज टाइम फॉर मिसेस मलिक सन टू गो टू द ऑफिस, और उसके बाद में उनके बेटे के ऑफिस जाने का समय हो गया। इट वॉज डिसाइडेड, तो निश्चित ये हुआ, दैट दे वुड शिफ्ट इन द इवनिंग, कि वो इवनिंग में शिफ्ट हो जाएंगे, शाम को शिफ्ट कर लेंगे। इट कंटिन्यू टू रेन थ्रू आउट द डे, पूरे दिन बारिश होती रही, लगातार रही। इट वॉज रेनिंग एज हैवीली एज इन द इवनिंग ऑल्सो, उतनी हैवीली हो रही थी जितनी कि पहले हो रखी थी। ओके, इवनिंग में भी वैसे ही हैवी हो रखी थी। मंडे बीइंग एन ऑस्पिशियस डे, अब उनको मंडे पे जाना ही ज़रूरी क्यों लगा? क्योंकि मंडे जो था वो शुभ था, ऑस्पिशियस होता है शुभ।
मिसेस मलिक वांटेड टू शिफ्ट इफ़ दे कुड। मिसेस मलिक चाहती थी कि वो शिफ्ट हो जाएं, अगर वो जा सकें तो चले जाएं। आउट ऑफ कंसिडरेशन ऑफ हिज मदर द सन डिसाइडेड टू शिफ्ट इवन दो इट कंटिन्यू टू रेन हैविली। कंसिडरेशन होता है विचार विमर्श। जब अपनी माँ से उन्होंने विचार विमर्श किया तो बेटे ने डिसाइड कर लिया कि अब चाहे बारिश रहे, चाहे भारी बारिश रहे, तब भी उनको डिसाइड कर लेना चाहिए शिफ्ट करने का। ओके, चाहे बारिश लगातार ही होती रहे फिर भी उनको शिफ्ट कर लेना है। दे सेंट फॉर अ टैक्सी, उन्होंने टैक्सी बुलवाई इन एडिशन टू दे ओन कार, और साथ में उन्होंने अपनी कार भी रखी। एंड मेड अ फॉर्मल मूव, और औपचारिक मूव उन्होंने करने का सोचा कि चलो ठीक है आज चलते हैं। द रेस्ट ऑफ द लगेज, रेस्ट मतलब शेष, लगेज मतलब सामान, जो शेष सामान था कुड बी शिफ्टेड लेटर, वो बाद में शिफ्ट हो जाएगा। अपन कई बार करते हैं कि ठीक है अपन चले आओ और बाद में अपन सामान को शिफ्ट कर देंगे। इट वॉज रेनिंग इंसेसेंटली, इंसेसेंटली को कहते हैं कंटिन्यूअस, लगातार बारिश हो रखी थी। सिटिंग इन द बैक सीट ऑफ द कार, और कार की पिछली सीट पर बैठे हुए मिसेस मलिक अपनी मेमोरीज में चली गई। मेमोरीज मतलब स्मृति में, यादों में चली गई। अब कहानी में वो पुरानी यादें सोचेंगी कि मिसेस मलिक को कितना कितना तकलीफ़ हुई ये सब काम करने में। अब आज वो अपने घर जा रही है। शुरुआत यहीं से होती है। व्हाट पेन्स शी हैड टेकन वाइल द हाउस वाज अंडर कंस्ट्रक्शन, जब घर का निर्माण हो रहा था, अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो उस समय उन्होंने कितने तकलीफ झेली। व्हाट पेन्स, कितने कितने दुख देखे। द डेज, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क्स है तो इसको गौर कर देखिए, विस्मयादिक बोधक चिन्ह बोलते हैं हिंदी में इसको। तो यहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि कितनी कितनी तकलीफ देखी, यानी उन्होंने बहुत तकलीफ देखी। द डेज, जो दिन, व्हेन शी मिस्ड हर मील, उन्होंने अपना भोजन भी मिस कर दिया। द डेज शी स्टूड इन द स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन, एकदम झुलसाती गर्मी जो धूप जो सूरज की थी उसमें भी वो सुपरवाइजिंग कर रही थी। द वर्क इन प्रोग्रेस, और काम उनका चालू था, काम की प्रगति देख रही थी वो। द डेज शी वॉज ड्रेंचड इन रेन, और जब वो दिन जब वो बारिश में पूरी तरह भीग गई थी। द आर्किटेक्ट हैड प्रिपेयर्ड अ स्केच ऑफ द हाउस इन कलर, आर्किटेक्ट ने उनके घर का एक स्केच तैयार किया था कलरफुल। द वे इट वुड लुक व्हेन कंप्लीटेड, कि ये कैसा लगेगा जब ये कंप्लीट होगा। इट हैड द फिगर ऑफ द लेडी ऑफ द हाउस स्टैंडिंग ऑन द वरांडा, यहाँ पर उसमें एक आकृति ऐसी भी थी, फिगर मीन्स आकृति, एक लेडी की थी जो कि घर के वरांडा में खड़ी थी। विद देयर बैक, अपने बैक साइड से, टुवर्ड द मार्बल पिलर, जो उनके घर पे मार्बल पिलर था उसका सहारा लेकर के वो खड़ी थी। एलिगेंट यानी ब्यूटीफुल, एलिगेंट होता है बहुत ही सुंदर, ग्रेसफुल भी बहुत ही सुंदर होता है, शालीन कह सकते हैं, यानी सुंदर और शालीन लग रही थी। अब वो घर की जो पिक्चर है जो उनको आर्किटेक्ट ने दी उसको देख रही हैं। एन इमेज, एक ऐसी इमेज थी वो ऑफ कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट होता है संतुष्टि, यानी संतुष्टि की एक इमेज थी। क्लैड इन द मरून साड़ी, और वो उन्होंने क्या पहन रखी थी, मरून साड़ी, मरून कलर की साड़ी पहन रखी थी। मिसेस मलिक फेल्ट दैट आर्किटेक्ट हैड पेंटेड हर, मिसेस मलिक ने सोचा कि आर्किटेक्ट ने उनको पेंट किया। बट शी नेवर वोर मरून कलर साड़ी, लेकिन उन्होंने तो कभी भी मरून कलर साड़ी नहीं पहनी। ये क्या? मिसेस मलिक, द फिगर इन स्केच, जो उस स्केच में, उस चित्र में जो फिगर था, जो आकृति थी, हाउएवर वाज दैट एज टॉल एज मिसेस मलिक, हालांकि वो उतनी ही लंबी थी जितनी कि मिसेस मलिक थी। रिक्लाइनिंग अगेंस्ट द पिलर शी स्टूड द वे मिसेस मलिक यूज्ड टू स्टैंड, और वो जो इमेज थी वो उसी रूप में, मतलब उसी छवि में, उसी झुकाव में खड़ी थी पिलर के पास में, जिस तरीके से मिसेस मलिक भी खड़ी हुआ करती थी। यहाँ पे यूज टू आदत के लिए है, मतलब वो भी इसी प्रकार की आदत में खड़ी होती थी। मिसेस मलिक सॉ द फिगर इन द स्केच, मिसेस मलिक ने वो फिगर यानी वो आकृति जब देखी, एंड वुड गो एंड स्टैंड बिफोर द ड्रेसिंग टेबल, और ड्रेसिंग टेबल पे वो कई बार जाती थी, ड्रेसिंग टेबल के सामने वो कई बार जा कर के देखती थी कि वो उनका ही स्केच है। शी थॉट, तो उन्होंने सोचा, दैट शी मस्ट नो, दैट शी मस्ट शो दैट स्केच टू हर डॉटर इन लॉ समटाइम, तो उन्होंने सोचा कि शायद उनके डॉटर इन लॉ का स्केच रहा होगा। यहाँ पर उनको डाउट होने लग गया है ना, किसका स्केच है। हर डॉटर इन लॉ, अब डॉटर इन लॉ के बारे में, उनका कैरेक्टर देखिए, उनके बहू का।
हर डॉटर इन लॉ वॉज सिटिंग ऑन द फ्रंट सीट विद हर हस्बैंड। अब यहाँ पे प्रेजेंट टाइम की बात चल रही है जब वो सफ़र में जा रहे हैं अपने नए घर में शिफ्ट होने के लिए। तो उस कार में अपने हस्बैंड के साथ में फ्रंट सीट पर डॉटर इन लॉ बैठी हुई थी। मूविंग द रियर व्यू ग्लास ऑफ द कार टुवर्ड्स हर। और अपना जो रियर व्यू ग्लास होता है, रियर व्यू ग्लास मतलब बैक साइड का, एक तो फ्रंट ग्लास होता है, एक रियर व्यू ग्लास होता है। कार में बीचों बीच एक रियर व्यू ग्लास होता है ना, पीछे की साइड को दिखाता है, टुवर्ड्स हर, वो उनकी तरफ कर रखा था उन्होंने, खुद की तरफ। शी स्टार्टेड रीपेंटिंग हर लिप्स, और अपने लिप्स को दोबारा से रंगना शुरू कर दिया उन्होंने, पेंट करना शुरू कर दिया, यानी लिपस्टिक लगाना शुरू कर दिया। वेयर वॉज द नीड टू पेंट द लिप्स व्हेन दे वर गोइंग टू देयर ओन हाउस। क्या वेयर वॉज द नीड, कहाँ ज़रूरत है टू पेंट द लिप्स, अपने होठों को पेंट करने की, जब वो अपने खुद के घर में ही जा रहे हैं। ये सवाल उठा मिसेस मलिक के मन में। एट द मोस्ट दे वुड ईट एंड देन गो टू स्लीप। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वो वहाँ पर खाएंगे और फिर सो जाएंगे। ओके। स्ट्रेंज आर द वेज ऑफ मॉडर्न गर्ल्स। मॉडर्न लड़कियों के जो तरीके वो बड़े अजीब होते हैं, स्ट्रेंज होते हैं। एंड हाउ द गर्ल टॉक्ड, और किस तरीके से वो बात करती हैं। शी वॉज जैबरिंग इंसेसेंटली, वो लगातार बड़बड़ाई जा रही है, बकवास किए जा रही हैं। वाई मस्ट शी टॉक विद हर ओन हस्बैंड इन इंग्लिश, अपने खुद के पति से उनको अंग्रेजी में बोलने की क्या आवश्यकता है। ओके। तो ये सब सवाल उठ रहे थे मिसेस मलिक के मन में अपनी बहू को देख करके। तो हम देख सकते हैं कितना जनरेशन गैप दिखाई दे रहा है। मिसेस मलिक हैड नॉट पिक्ड अप इंग्लिश, मिसेस मलिक कभी भी इंग्लिश नहीं बोलती थी। शी हैड फेल्ड इन दिस ओनली, वो इसी में बस असफल रही। शी हैड अकम्प्लिश्ड एवरीथिंग एल्स इन लाइफ, और उन्होंने सब कुछ अपने जीवन में किया। शी लर्न बॉल रूम डांसिंग, उन्होंने बॉल रूम डांस भी सीखा। तो मिसेस मलिक अपने पुरानी यादों में खो रखी हैं और अपने साथ साथ अपनी बहू को भी देख रही हैं। देखते हैं। सडनली इट अकर्ड, अचानक ऐसा लगा टू मिसेस मलिक को दैट मे बी द फिगर पेंटेड बाय द आर्किटेक्ट वाज दैट ऑफ हर डॉटर इन लॉ। तो अचानक उनको ऐसा एहसास हुआ कि जो आर्किटेक्ट ने जो फिगर पेंट किया वो किसका है, उनकी डॉटर इन लॉ का है, अपनी उनकी बहू का है। हाउ कुड दैट बी, वो कैसे हो सकती हैं। शी वॉज नोवेयर ऑन द सीन, वो तो सीन में ही कहीं नहीं थी। व्हेन द प्लान ऑफ द हाउस वॉज प्रिपेयर्ड, जब घर का प्लान तैयार हो रहा था, घर का नक्शा तैयार हो रहा था, तब उस समय तो वो कहीं थी नहीं। बट देन शी वॉज वियरिंग अ मैरून कलर साड़ी, लेकिन उन्होंने उस समय पर मैरून कलर साड़ी पहन रखी थी। दैट द फिगर इन द स्केच हेड, और सेम टू सेम जो आकृति थी उन्होंने भी पहन रखी थी। यस इट वॉज मैरून कलर, हाँ ये मैरून कलर ही था। मिसेस मलिक नेवर लाइक्ड मैरून कलर, मिसेस मलिक को तो कभी मैरून कलर पसंद ही नहीं आया। इट वॉज टू लाउड फॉर हर टेस्ट, उनके टेस्ट के हिसाब से नहीं है, उनके टेस्ट के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा है, तेज है। इट वॉज गर्ल्स लाइक हर डॉटर इन लॉ, ये तो गर्ल्स लाइक है, मतलब गर्ल्स को पसंद आने वाला है, ये गर्ल्स टाइप का है, उनकी बहू जैसे लोगों का। हु वर फॉन्ड ऑफ मरून कलर, जो कि मरून कलर की शौकीन होती है। फॉन्ड ऑफ होता है शौकीन होना। चैप्टर बहुत ही ईजी है बेटा, मीनिंग्स भी कोई हार्ड नहीं है ज़्यादा। शी कैन वियर मरून श्योरली, हाँ निश्चित रूप से वो पहन सकती है मरून कलर। सेड मिसेस मलिक टू हर सेल्फ, अपने आप से कहा। आई विश, ये सब बातें गाड़ी में ही सोच रही हैं वो। आई विश शी कुड ऑल्सो वर्क एज हार्ड एज आई डिड, मैं ये चाहती हूँ कि मैं भी, जो शी का मतलब डॉटर इन लॉ, मैं ये चाहती हूँ या मेरी इच्छा है कि वो भी उतनी ही हार्ड वर्किंग हो जैसे कि मैंने किया, मतलब जितनी हार्ड वर्किंग मैं हूँ वो भी उतनी ही हार्ड वर्किंग हो, यानी अपनी बहू के बारे में सोच रही है वो। आई हैड एवरी ब्रिक ऑफ द हाउस लेड बिफोर माई आइज, प्रत्येक ईंट, ब्रिक होती है ईंट, प्रत्येक ईंट यानी हर एक ईंट मेरे घर की मेरी आंखों के सामने लगी। इन सन एंड रेन, सूरज में यानी कि भयंकर गर्मी में, बारिश में। आई स्टूड ऑन द साइट सुपरवाइजिंग द कंस्ट्रक्शन फ्रॉम अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं उस साइट पर सुपरवाइजिंग करती थी उस कंस्ट्रक्शन के लिए, मतलब जो निर्माण हो रहा था। अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग से ही चली जाती थी, टिल लेट इन द नाइट, और नाइट में लेट तक होता था। मैनी अ टाइम, बहुत बार। आई हेल्प द मैसन्स, ये लाइन सारी रिपीट हो रही हैं, पहले भी आ चुकी है, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये कैरेक्टर स्केच में काम आएगा। बहुत बार मैंने कारीगरों की मदद भी की विद मोटार एंड ब्रिक्स, सीमेंट और ब्रिक्स में। मैनी टाइम्स आई हॉल्ड द रबर पाइप एंड स्प्रेड वाटर ऑन द प्लास्टर वॉल, बहुत बार मैंने रबर पाइप को समेटा एंड स्प्रेड और स्प्रे किया
पानी का छिड़काव किया ऑन द प्लास्टर्ड वॉल, प्लास्टर की हुई दीवार पर। देन दे रीच द हाउस, और तब वो घर पे पहुंच गए। इसके बाद में घर आ गया। हिज सन ड्रोव द कार स्ट्रेट टू द पोर्च, उनके बेटे ने कार को सीधा पोर्च में लेके गया वो। एंड हर डॉटर इन लॉ जंप्ड आउट ऑफ इट, और उनकी बहू इसमें से बाहर कूद गई। यहाँ पे वो इतनी एक्साइटेड है कि उनको बहुत जल्दी लग गई अपने घर में एंट्री करने की। एंड देयर शी स्टूड रिक्लाइनिंग अगेंस्ट द मार्बल पिलर ऑन द वरांदा, और वरांदा में जो मार्बल पिलर था उसके अगेंस्ट जा कर के वो वैसे ही झुक करके खड़ी हो गई। एग्जैक्टली द वे, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से आर्किटेक्ट ने उनको पेंट किया था, उस आकृति को बनाया था स्केच में, अपने चित्र में। मिसेस मलिक फेल्ट अ रेंच इन हर हार्ट, मिसेस मलिक को अपने दिल में एक दुख सा महसूस हो रहा था। मे बी द आर्किटेक्ट हैड मॉक्ड एट हर, कि क्या आर्किटेक्ट ने उनका मजाक उड़ाया। यानी अब तक मिसेस मलिक ये मान के चल रही थी कि ये मैं हूँ, लेकिन अब उनको लग रहा है कि ये मैं नहीं हूँ। स्टैंडिंग ऑन द वरांदा क्लोज टू द पिलर, और वरांदा में बिल्कुल खड़े हुए पिलर के नज़दीक में, ट्राइंग टू कवर हर एलैबोरेट हेयर डू, अपने बालों को संवारते हुए, यानी अपने बालों को कवर करते हुए, विद द मरून कलर साड़ी, अपने मरून कलर साड़ी से, हर डॉटर इन लॉ वॉज गिविंग इंस्ट्रक्शन, उनकी जो बहू थी वो इंस्ट्रक्शन दे रही थी टू द सर्वेंट्स, अपने नौकरों को, अबाउट द लगेज इन द टैक्सी फॉलोइंग द कार, जो कार के पीछे जो टैक्सी आ रही थी उसके अंदर सामान जो था उसके लिए वो नौकरों को इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। इंस्ट्रक्शन होता है निर्देश। द लगेज हैड बीन रिमूव्ड फ्रॉम द टैक्सी, अब लगेज टैक्सी से निकाल लिया गया, हटा लिया गया। द टैक्सी ड्राइवर ड्रोव्ड अवे आफ्टर हैविंग बीइंग पेड, और टैक्सी ड्राइवर भी चला गया जब उसको भुगतान मिल गया, उसको पैसे मिल गया। मिसेस मलिक वॉज सिटिंग ऑन द बैक सीट ऑफ देयर कार, मिसेस मलिक अब बैक सीट पे ही बैठी थी कार में। शी हैड अ स्ट्रेंज सिंकिंग सेंसेशन, उनको एक अजीब सी डूबने वाली संवेदना हो रही थी। सेंसेशन होता है संवेदना। देन हर सन एंड डॉटर इन लॉ एंटर्ड द हाउस, उसके बाद में उनका बेटा और उनकी बहू दोनों घर में प्रवेश कर गए। दे पुट ऑन द लाइट, सभी लाइट उन्होंने ऑन कर दी, वन बाय वन, एक एक करके। एवरी रूम वॉज लेट अप, प्रत्येक कमरा जगमगा उठा। मिसेस मलिक लुक्ड ऑन वाइड आइड, मिसेस मलिक बिल्कुल आंखें चौड़ी करके देख रही थी। स्टिल सिटिंग इन द बैक सीट ऑफ द कार, अभी वो कार के बैक सीट पे ही बैठी थी। इन द एक्साइटमेंट नोबडी सीम टू हैव रिमेंबर्ड टू ओपन द डोर, और उस एक्साइटमेंट में किसी का भी ध्यान ही नहीं गया, ऐसा लगा किसी को याद ही नहीं आया कि दरवाज़ा खोलना है उनके लिए। एंड द वे इट वॉज डन, इस तरीके से हुआ। अचानक सडनली हर सन थॉट ऑफ हिज मदर, अचानक उनके बेटे ने अपनी माँ के बारे में सोचा। द रैन टू द पोर्च, ही रैन टू द पोर्च, तो वो दौड़ता हुआ पोर्च में गया। एंड ओपन द डोर ऑफ द कार, और कार का दरवाज़ा खुला। अब इन्वर्टेड कोमा में बात शुरू हो रही है, तो ये किसी के कहे गए जो कि तो शब्द दिखाए हैं। ड्राइव इन द इवनिंग ऑलवेज मेक मी गो टू स्लीप, शाम को जो भी ड्राइविंग होती है, शाम को जो भी सफ़र होता है वो हमें हमेशा, वो मुझे नींद लेने वाला होता है, मतलब मुझे वो सुला देता है। द मदर स्पोक इन अ विस्पर, माँ बिल्कुल धीरे से बोली, विस्पर मतलब फुसफुसाई। हर डॉटर इन लॉ हैड ऑल्सो कम आउट, उनकी डॉटर इन लॉ भी बाहर आ गई थी। एवरीवन वॉज लॉफिंग, प्रत्येक व्यक्ति हंस रहा था। मिसेस मलिक डॉटर इन लॉ वॉज स्टैंडिंग अगेंस्ट द मार्बल पिलर ऑन द वरांदा अगेन, और दोबारा से मिसेस मलिक की डॉटर इन लॉ वैसे ही जाकर के उस मार्बल पिलर पे खड़ी हो गई। शी वॉज ट्राइंग टू कवर हर हेयर डू विद अ मैरून कलर साड़ी, और अपने मैरून कलर साड़ी से अपने बालों को ढकी, कोशिश की उसने ढकने की। आई एम नॉट गोइंग टू इट, मैं नहीं खाऊंगी। आई हैव नो एपेटाइट, मुझे भूख नहीं है। एपेटाइट होती है भूख। सेड मिसेस मलिक, मिसेस मलिक ने कहा कि भाई मुझे भूख नहीं है तो मैं कुछ नहीं खाऊंगी। आई वुड लाइक टू स्लीप, मुझे अब सोना है। द सर्वेंट्स हैड लेड डिनर ऑन द टेबल, और सर्वेंट्स ने तब तक डिनर पे टेबल पे डिनर लगा दिया था। देन यू बेटर रिटायर टू योर रूम, तो अब अच्छा होगा कि आप अपने रूम में जाके आराम कर लें। सेड द डॉटर इन लॉ पॉइंटिंग टू रूम, उनकी बहू ने कहा उस रूम को इशारा करते हुए। किस रूम को इशारा करते हुए कहा, क्या आप जानते हैं? ये रूम वही था 10 बाई 8 का कमरा, 10 बाई 8, देख रहे हैं? एग्जैक्टली ये वही रूम था जो इन्होंने अपनी सास के लिए बनाया था, और आज वो उस रूम में खुद जा रही है। तो 10 बाई 8 के कमरे की तरफ इशारा करते हुए उनकी बहू ने कहा, एंड हर सन कंडक्टेड मिसेस मलिक टू इट, और उनके बेटे ने मिसेस मलिक को ले गया, वो उनको पकड़ के, होल्डिंग हर हैंड, अपने उनके हाथों को पकड़ते हुए। शी वॉज फीलिंग टेरिबली ड्राउजी, अब उनको बहुत भयानक रूप से बेहोशी छा गई।
मिसेस मलिक शुक हर हेड अगेन, मिसेस मलिक ने अपना सिर हिलाया। बट वॉट वॉज रॉन्ग विद हर, लेकिन उनके साथ क्या गलत हुआ? हर हस्बैंड हैड ऑलरेडी गॉन, उनके पति तो जा चुके हैं पहले से ही। शी वुड फॉलो हिम, तो उनको भी उनको फॉलो करना है, यानी उनको भी चले जाना है एक दिन। वन डे शी मस्ट डू इट, एक दिन उनको जाना ही होगा। आई थॉट इट कुड बी माई मदर इन लॉज रूम, मैंने सोचा कि ये मेरी सासू माँ का कमरा होगा। एंड आफ्टर हर इट माइट बी कन्वर्टेड इनटू ए स्टोर, और उनके बाद में ये एक स्टोर के रूप में बदल दिया जाएगा। दीज वर्ड्स री इकोड इन मिसेस मलिक्स ईयर। री इकोड होता है बेटा दोबारा बार बार गूंजना, तो ये वाले जो शब्द थे मिसेस मलिक के कानों में बार बार गूंज रहे थे। ऐसा क्यों हो रहा था उनके साथ में, बता सकते हो आप लोग? ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि उन्होंने भी अपनी सास के बारे में वही कमरे का सोचा, और उसी वे में उनकी बहू ने उनके बारे में सोच लिया। तो आपने देखा कि हम लोग जैसा करते हैं हमारे साथ वैसा ही होता है, दूसरों के साथ हम जैसा बर्ताव करेंगे वैसा बर्ताव हमारे साथ तैयार है। एंड देन शी हर्ड हर डॉटर इन लॉ कमेंट, और उसके बाद में जब उन्होंने अपनी डॉटर इन लॉ का कमेंट सुना, उनकी टिप्पणी सुनी, द हाउस इज़ अदरवाइज वेरी प्लान, घर बहुत अच्छे तरीके से प्लान करके बनाया हुआ है, वेरी वेल प्लान, बहुत अच्छे प्लान है। इट लैक्स ओनली अ स्टोर रूम, बस केवल एक स्टोर रूम की ही कमी है, लैक मीन्स कमी। आई वुड लाइक टू हैव अ बिग इनफ स्टोर, मुझे थोड़े बड़े स्टोर रूम अच्छे लगते हैं, जो बड़े और पर्याप्त स्टोर रूम होते हैं वो अच्छे लगते हैं। इनडायरेक्टली ये वही बात हो गई जो मिसेस मलिक स्टार्टिंग में कह रही थी। मिसेस मलिक हर्ड इट एंड शी फेल्ट एज इफ शी वॉज सिंकिंग डीप इनटू अ बॉटमलेस वेल। मिसेस मलिक ने ये सुना और उनको ऐसा महसूस हुआ कि जैसे एज इफ, जैसे मानो कि वो डूब रही है गहरी इनटू अ डीप बॉटमलेस वेल, एक गहरे बिना पैंदे के कुएं में। तो आपने देखा बेटा, हम लोग जैसा बर्ताव दूसरों के साथ कर रहे हैं हमें वैसा ही मिलता है।